एक समय की बात है। दूर किसी जंगल में कालू कौवा और नीलो चिड़िया रहा करते थे। वे नीलो चिड़िया और कालू कौवा आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। अरे कालू कौवे, कल मैंने तुम्हारे घर भोजन बनाकर भेजा था। तुम्हें वो भोजन कैसा लगा? अरे नीलो चिड़िया, तुम तो जानती हो ना कि रानी कौवे को भोजन बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी वे हर समय मुझे बातें ही सुनाती रहती है। और मैं और राजू कौवा तो उसका बेस्वाद भोजन खा खा कर परेशान हो गए हैं। वे तो अच्छा हुआ कल तुमने अच्छे से स्वादिष्ट भोजन बनाकर भेजा। तुम्हारा बनाया हुआ भोजन खाकर तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया था हमें। हाँ कालू कौवे, वैसे ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही है। रानी कौवे को भोजन बनाना बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन फिर भी तुम्हें रानी कौवे को समझाना चाहिए। अरे हाँ नीलो चिड़िया, कुछ ना कुछ तो मुझे इस बारे में सोचना ही पड़ेगा। अच्छा कालू कौवे, अब अपने अपने घरों को चलते हैं। मुझे मानो चिड़े के लिए अच्छा सा भोजन भी बनाना है। चलो ठीक है, फिर कभी दोबारा मिलते हैं। फिर कालू कौवा और नीलो चिड़िया अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अरे अरे कालू कौवे, वो देखो, वहाँ किसी ने नन्ही सी चिड़िया को रस्सी से बांधा हुआ है। फिर कालू कौवा और नीलो चिड़िया उस नन्ही सी चूजे के पास चले जाते हैं। फिर उसे पेड़ से नीचे कर देते हैं। अरे अरे नन्ही चिड़िया, तुम्हें यहाँ किसने बांधा है और तुम्हारा परिवार कहाँ पर है? मेरा नाम सोनो चिड़िया है और मुझे एक जालिम चिड़िया ने पकड़ लिया था और यहाँ पर लाकर बांध दिया था, लेकिन अब वो बस आने ही वाली होगी और तुम सबको भी पकड़ लेगी। आप मेरी मदद करो, मुझे निकालो यहाँ से। अरे नीलो चिड़िया, हमें फ़ौरन इस नन्ही सी चिड़िया को यहाँ से लेकर भागना होगा, वरना तो वो बाजू चील आकर हमें भी पकड़ लेगी। फिर कालू कौवा और नीलो चिड़िया उस नन्ही सी सोनो चिड़िया को मिट्ठू महाराज के पास ले जाते हैं। अरे अरे कालू कौवे, नीलो चिड़िया, तुम दोनों यहाँ कैसे इस नन्ही चिड़िया को यहाँ लेकर आए हो? ये है कौन? इससे पहले तो मैंने इस नन्ही सी चिड़िया को यहाँ कभी नहीं देखा। मिट्ठू महाराज, इस नन्ही सी चिड़िया के परिवार पर बाजू चील ने हमला कर दिया था और फिर शायद उसने इसके मम्मा और पापा को भी मार दिया हो। अब इसका यहाँ पर कोई नहीं है और तो और हम इस नन्ही सी चिड़िया को काफ़ी मुश्किलों से उस बाजू चील से इसकी जान बचा कर आए हैं। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ इस नन्ही सी चिड़िया के साथ। अब किसी न किसी जंगल के पक्षी को इस नन्ही सी चिड़िया को अपने साथ रखना पड़ेगा, वरना तो वो बाजू चील इसको फिर से खा जाएगा। अब तुम्हें ही इसका ख्याल रखना पड़ेगा। मिट्ठू महाराज, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं इस चिड़िया को अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रख सकती हूँ? नहीं नहीं नीलो चिड़िया, तुम तो वैसे भी बहुत गरीब हो और तुम्हारा तो एक बेटा भी है ना। तुम उसके लिए इतनी मुश्किल से भोजन लाती हो, तो इससे तुम्हारी चिड़िया के लिए भोजन कहाँ से ढूंढोगी? मिट्ठू महाराज, मैं सोनो चिड़िया को अपने घर पर रख सकता हूँ और मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखूँगा। चलो ठीक है कालू कौवे, तुम रख लो सोनो चिड़िया को अपने घर पर अपने साथ। बस फिर क्या था, कुछ ही देर के बाद कालू कौवा सोनो चिड़िया को लेकर अपने घर पर ले आता है। वी कालू जी, आप ये किस चिड़िया को उठाकर हमारे घर पर ले आए हैं? रानी, इस चिड़िया का नाम सोनो चिड़िया है और अब शायद इसके माँ बाप मर चुके हैं। मिट्ठू महाराज ने इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। अब ये चिड़िया
हमेशा मेरे साथ मेरी बेटी बनकर रहेगी। क्या अब एक चिड़िया की बेटी मेरी बेटी बनकर रहेगी? नहीं नहीं कालू जी, मैं इस चिड़िया की बच्ची को अपनी बेटी बनाकर नहीं रख सकती हूँ। चुप करो रानी, चुप करो तुम। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हें ज़रा सा भी एहसास नहीं है, एक नन्ही सी चिड़िया को अगर हम नहीं रखेंगे तो फिर नन्ही चिड़िया कहाँ जाएगी? मैं कुछ नहीं जानती हूँ, बस हमें इस नन्ही सी चिड़िया की जिम्मेदारी नहीं उठानी है। बस रानी, मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगा। ये नन्ही चिड़िया अब हमारे घर पर ही रहेगी। और हाँ, तुम इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी। अगर तूने इसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस फिर सोनो चिड़िया कालू कौवे को घर में रहने लगती है और रानी कौवी को मजबूरन सोनो चिड़िया को भी खाना खिलाना पड़ता है। चलो चलो महारानी चिड़िया, अब जरा मेरी बात सुनो। बहुत आराम हो गया है तुम्हें। चलो जल्दी से सारे घर की सफाई कर लो। ऐसे ही मुफ्त में तो मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रहने दूंगी। जी जी कवि आंटी, मैं बस पूरे घर की साफ सफाई कर देती हूँ। बस आप गुस्सा ना कीजिए। बस फिर सोनो चिड़िया पूरे घर की साफ सफाई करने लगती है, परंतु एक दिन गलती से सफाई करते करते सोनो चिड़िया से मिट्टी का बर्तन टूटकर नीचे गिर जाता है। हाय रे सत्यानाश सत्यानाश, पहली बार काम किया और मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया तूने। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी सोनो चिड़िया। फिर रानी कौवी सोनो चिड़िया को एक डंडे से मारने लगती है। मम्मा मम्मा, छोड़ दे सोनो चिड़िया को, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो बस गलती से टूट गया है। राजू कौवे, तुम इसकी तरफदारी मत करो, वरना इसके साथ साथ मैं तुम्हें भी बहुत मारूंगी। चलो निकलो यहाँ से तुम। रात हो जाती है। रानी कौवी कालू कौवे के सामने सोनो चिड़िया के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती है। रानी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब तुमने दिल से सोनो चिड़िया को अपनी बेटी मान लिया है और इसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रही हो। हाँ कालू जी, आप ठीक कह रहे हैं। अब ये सोनो चिड़िया भी मुझे अच्छी लगने लगी है और अब मैंने इसे अपनी बेटी मान लिया है। इसी तरह एक महीना गुजर जाता है। रानी कौवी सोनो चिड़िया से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी होती है। बस बस, अब बहुत हो गया। अब मैं इस सोनो चिड़िया को अपने घर में नहीं रहने दे सकती। बस अब तो मैं इसे अपने घर से ज़रूर निकाल के रहूँगी। मम्मा, सोनो चिड़िया तो सारा काम करती है, फिर आपको इससे क्या मसला है? राजू, तुम चुप करो। इस सोनो चिड़िया को तो मैं घर से बाहर निकाल ही दूँगी। और हाँ, राजू जी को तो मैं देख ही लूँगी। बस फिर गुस्से में रानी कौवी सोनो चिड़िया को अपने घर से बाहर निकाल देती है। ये सब उधर बैठी नीलो चिड़िया भी देख रही होती है। हाय हाय रानी बहन, आपने इतनी नन्ही चिड़िया पर इतना जुल्म किया है, कितना ज़्यादा खून निकल रहा है, पर अब तो तुम इसे अपने घर से भी निकाल रही हो। नीलो चिड़िया, अगर तुम्हें इस पर इतनी ज़्यादा दया आ रही है तो तुम इसे अपने घर अपने साथ रख लो ना, और मैं तो अब इसे अपने घर में कभी नहीं रखूँगी। तुम बहुत बुरी हो रानी कौवी, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, परंतु अब मैं इस सोनो चिड़िया को अपने साथ अपने घर में रखूँगी। बस फिर नीलो चिड़िया उस सोनो चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाती है। शाम को जब कालू कौवा नीलो चिड़िया के घर पर आता है तो नीलो चिड़िया उसे सारी बात बता देती है। देखो ना कालू कौवे, कितनी बुरी तरह से मारा है ना रानी कौवी ने सोनो चिड़िया को। रानी कौवी इतना बुरा करेगी, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। कालू कौवा गुस्से में फौरन रानी कौवी के पास चला जाता है। रानी, तुमने सोनो चिड़िया के साथ कितना गलत किया है।
तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है तुमने कितनी छोटी सी नन्ही चिड़िया के साथ इतना जुल्म किया वो, और तुमने उसे इतनी बुरी तरह से मारा। मैं ही पागल था जो समझ रहा था कि तुमने सोनू चिड़िया को अपनी बेटी मान लिया है, पर अब तो सोनू चिड़िया के साथ तुमने कितना बुरा किया है। मेरी बात तो सुने कालू जी, नीलू चिड़िया झूठ बोल रही है, वो फालतू में मुझे फंसा रही है। नहीं पापा, मम्मा झूठ कह रही है, वो तो सोनू चिड़िया के साथ बहुत गलत करती थी और मम्मा ने ही सोनू चिड़िया को घर से बाहर निकाल दिया है। राजू कौवे की बात सुनकर कालू कौवे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में रानी चिड़िया से कहता है, तुमने जो सोनू चिड़िया को इस घर से निकाला था ना, अब तुम भी इस घर में नहीं रहोगी। चलो निकलो अभी मेरे घर से। कालू जी, मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें, मुझे इस घर से मत निकालिए। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब तुम्हारा मेरे और राजू कौवे से कोई लेना देना नहीं है। चलो निकलो अभी मेरे घर से। फिर कालू कौवा और रानी कौवी अपने घर से निकाल देता है। और वहीं दूसरी तरफ मिट्ठू महाराज नीलो चिड़िया के पास एक चिड़ा और चिड़े को लेकर आते हैं। नीलो चिड़िया, एक खुशखबरी है। ये छोटी चिड़िया अनाथ नहीं है, इसके माता पिता ये दोनों पक्षी हैं। नीलो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी बच्ची का ख्याल रखा, लेकिन इससे ये चोट कैसे लगी। नीलो चिड़िया रानी कौवी की सारी बात उन दोनों को बता देती है। उस जालिम कौवी ने मेरी बच्ची पर कितना जुल्म किया है, पर अब और नहीं। अब मैं अपनी बेटी को अपने घर अपने साथ लेकर जा रही हूँ। इस तरह से उस सोनू चिड़िया को अपने मामा बाबा मिल जाते हैं और नीलो चिड़िया भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो अगर आपको ये कहानी, जंगल में बहुत सारे पंछी रहते थे, उसी जंगल में कालू कौवे का परिवार भी रहता था। उनका एक बेटा राजू भी था, लेकिन कालू कौवा और रानी कौवी अपने बेटे राजू कौवे को किसी भी बात पर नहीं डांटते थे। इसी कारण ही राजू कौवा बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। अरे अरे कालू कौवे, आज मैं राजू कौवे को नहीं छोड़ूंगी, इसे इतना मारूंगी कि इसका पर तोड़ दूंगी, जैसे कि इसने मेरे बेटे का पर तोड़ा है। अरे बुलबुल बहन, फौरन यहाँ से चली जाओ, मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें धक्के देके अपने घर से निकालूंगी। चलो निकलो यहाँ से। हाँ बुलबुल, निकलो यहाँ से। अगर मेरे बेटे के बारे में कुछ भी गलत कहा तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। इस तरह कालू कौवा और रानी कौवी राजू कौवे के हर बुरे काम में उसका साथ देते थे। बस फिर बुलबुल गुस्सा होकर अपने घर की तरफ चली जाती है। बहुत गलत कर रहे हैं ये दोनों, हर गलत बात पर राजू कौवे की तरफदारी करते हैं। देखना, इन सब से एक दिन कालू और रानी कौवी बहुत ज़्यादा पछताएंगे। पापा, मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे अपने घर में इस तरह से नहीं बैठना। मुझे उस बुलबुल के घर जाकर उसके बेटे को और मारना है। अरे अरे राजू कौवे, बस करो, वैसे भी तुमने उसके बहुत मारा है। बस अब बंद करो ये लड़ाई झगड़े। बस करो रानी, मेरे बेटे को ज़्यादा डांटने की ज़रूरत नहीं है। इसने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। ये तो वैसे भी पूरा मुझ पे गया है। बस फिर इस तरह से हर बार की तरह कालू कौवा और रानी कौवी हर गलत बात में उसकी तरफदारी करते थे। मामा, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर जा रहा हूँ। आप मेरी फिक्र मत करना, मैं वापस जल्दी घर आ जाऊँगा। ये कहकर राजू कौवा अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकल पड़ता है। आओ आओ राजू कौवे, मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। आओ पंछियों, आज हम कौन सा खेल खेलने वाले हैं, जल्दी बताओ ज़रा।
सुनो सुनो पंछियों, मैं क्या कह रहा हूँ। आज हम सब पंछी लुकन छुपी खेलते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। पर जो पंछी सबसे पहले पकड़ा जाएगा वो सबसे हार जाएगा। ठीक है, बस अब खेलना शुरू करते हैं लुकन छुपी। सब जाकर छुप जाओ, मैं ढूंढने आ रहा हूँ सबको। फिर जल्दी जल्दी सारे पंछी कहीं झाड़ियों के पीछे तो कहीं पहाड़ पर लुकन छुपी के लिए छुप जाते हैं। अरे अरे पंछियों, कोई छुपे ना छुपे, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। फिर वो नन्हा तोता अपने दोस्तों को यहाँ वहाँ ढूंढने निकल पड़ता है। अरे अरे, कहाँ छुप गए सारे पंछी, कब से ढूंढ रहा हूँ, पर अब तो मुझे एक पंछी भी नहीं मिला। तभी नन्हे तोते को राजू कौवा एक जगह नज़र आता है, तो नन्हा तोता जंगल से राजू कौवे के पास आता है। राजू कौवे, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। तुम तो झाड़ियों के पीछे छुपे हो, परंतु तुम्हारी ये पूंछ नज़र आ रही है। हु। फिर राजू कौवा झाड़ियों से बाहर आता है। मैंने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया राजू कौवे, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम हार गए। अरे नहीं, मैं नहीं नन्हे तोते, मैं हारा नहीं हूँ, मैं तो खुद तुम्हारे सामने आया हूँ और मैं हारा नहीं हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो राजू कौवे, अब तुम हार गए हो तो अब मान भी लो ना। तोते, तुम्हें बोला ना कि मैं हारा नहीं हूँ, मतलब मैं नहीं हारा। अब तुम बिला वजह मेरे सामने बहस मत करो और मान लो कि मैं हारा नहीं हूँ। जो हारता है उसे गुस्सा भी आता है, इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है। तुम हारे हो, अब तुम हारे हो राजू कौवे। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। फिर राजू कौवा बेचारे नन्हे तोते को बहुत ज़्यादा मारने लगता है। तभी नीलो चिड़िया राजू कौवे को ये सब करते हुए देख लेती है। हाय हाय राजू कौवे, बेचारे इस तोते को क्यों मार रहे हो, छोड़ दो इसे। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे आज मार ही डालूंगा। राजू कौवा नीले चिड़िया की एक भी नहीं सुनता और फिर आखिर में उस नन्हे तोते को मार ही डालता है। हाय रे राजू कौवे, तुमने क्या कर दिया है, तुमने इस नन्हे तोते की जान ले ली। राजू कौवे, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मिट्टू महाराज के सैनिकों से पकड़वाऊंगी क्योंकि तुम एक कातिल हो। नीलो चिड़िया की बात सुनकर राजू कौवा डर जाता है और फौरन वहाँ से भाग जाता है। हाय रे, ये तुमने क्या कर दिया राजू कौवे, तुम्हें कहीं मिट्टू महाराज फांसी की सज़ा ना सुना दे। अरे अरे, शप लो रानी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अपने बेटे को फांसी पे चढ़ने नहीं दूंगा। चलो चलो राजू कौवे, मेरे साथ चलो, वरना तो वो नीलो चिड़िया किसी भी वक्त मिट्टू महाराज के सैनिकों के साथ यहाँ आ रही होगी। फिर कालू कौवा राजू कौवे को फौरन से रानी कौवी के भाई के घर पर ले जाता है। कुछ समय के बाद नीलो चिड़िया उल्लू सैनिक को लेकर कालू कौवे के घर पर आ जाती है। कहाँ है राजू कौवा, कहाँ है, निकालो इसे, कालू कौवे को आज कोई नहीं बचा सकता। कालू जी तो घर से बाहर गए हुए हैं और राजू कौवा तो सुबह से घर वापस भी नहीं आया। मेरा बेटा नेक दोष है, उसने कुछ नहीं किया। रानी कौवी, इसमें सारी गलती तुम्हारी है और कालू कौवे की है। तुमने राजू कौवे के हर गलत काम में उसका साथ दिया, जब भी तो आज उसने तोते को मार दिया है। लेकिन हाँ, तुम अपने बेटे को फांसी से नहीं बचा सकती हो। मैं जानती हूँ कि कालू कौवा राजू कौवे को लेकर कहीं बाहर चला गया है। फिर नीलो चिड़िया और उल्लू सैनिक राजू कौवे को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में घूमने लगते हैं। इससे पहले कि नीलो चिड़िया भैया के पास दूसरे जंगल पहुंच जाए, मुझे पहले जाना चाहिए। कालू जी को इस बात की खबर देनी चाहिए। फिर रानी कौवी भी भागी भागी दूसरे जंगल निकल पड़ती है। कालू जी, नीलो चिड़िया और उल्लू सैनिक राजू कौवे को
ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आने वाले हैं। हमें फ़ौरन राजू कौवे को किसी और जगह पर छुपाना होगा। अरे अरे नीलो चिड़िया, तू बहुत ज़्यादा ही शातिर निकली है। मेरे नन्हे से राजू कौवे को फांसी पे चढ़ाकर ही दम लेगी। बस मामा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आ जाने दो नीलू आंटी को। मैं तोते की तरह नीलू आंटी को भी मार डालूंगा। ये क्या कह रहे हो राजू कौवे? मुझे तो लगा था तुमने तोते को गलती से मार दिया है और तुम्हें इसकी बहुत ज़्यादा स्पिन की होगी, पर तुम्हें तो अपनी गलती का ज़रा भी एहसास नहीं है। मम्मा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आप दोनों ही तो कहते थे किसी से मत डरना, और अगर मैंने ऐसा वैसा कुछ भी कर दिया तो आप दोनों संभाल लेंगे। राजू कौवे, हमने तुम्हारी हर गलत बात पर तुम्हारा साथ दिया, जभी तो आज तुम इतने बिगड़ गए हो और आज एक नन्हे से तोते की जान ले ली तूने। पर तुम्हें तो अपनी गलती का ज़रा भी एहसास नहीं है। बस बस पापा, आप मुझे ज़्यादा बातें मत सुनाओ। मैंने नन्हे तोते को ज़्यादा बातें सुनाने पर मारा था। मतलब क्या है तुम्हारा? फिर क्या था, राजू कौवे को फांसी पर चढ़ा लेते हैं। कालू कौवे और रानी कौवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो आप सबसे गुजारिश है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाएं, वरना कल को आपको ही परेशानी हो सकती है। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।